नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लेखक कौन है? चमन अरोड़ा, बी अरुंधति रॉय, सी प्रेमचंद, डी सलमान रुश्दी। उत्तर है चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा हाल ही में की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। एक और अश्वत्थामा चमन अरोड़ा द्वारा लिखित लघु कथाओं का संग्रह है। यह पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किस संस्थान ने विकसित किया? IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी एम्स दिल्ली, डी इसरो। उत्तर है बी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया है, जो भारत सेंटर जीनोम एटलस के नाम से जाना जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत भारत भर से कैंसर मरीजों से सैंपल लेकर उनके जीन का अध्ययन किया जा रहा है। IIT मद्रास ने 2020 में कैंसर जीनोम कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें 480 स्तन कैंसर रोगियों से टिश्यू सैंपल एकत्र कर एक्सोम इंडेक्सिंग की गई है। तीसरा प्रश्न है, चीन के शेंजोउ 19 चालक दल ने अंतरिक्ष में किस तकनीक से ऑक्सीजन बनाई? जल विभाजन, बी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सी नैनो टेक्नोलॉजी, डी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। उत्तर है बी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। चीन के शेंजोउ 19 चालक दल ने पहली बार तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन और एथिलीन का उत्पादन किया है। यह सफलता भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यह रॉकेट ईंधन बनाने में सहायता करेगी। चौथा प्रश्न है, नाइजर नदी दृष्टिहीनता समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? घाना, बी नाइजीरिया, सी नाइजर, डी केन्या। उत्तर है सी नाइजर। नाइजर नदी दृष्टिहीनता ओन्कोसेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों को पूरा किया है। ओन्कोसेरसियासिस एक परजीवी रोग है। यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। यह बीमारी मुख्य रूप से नदी के किनारे के इलाकों में पाए जाने वाले काली मक्खियों के काटने से फैलती है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अनहाक से बाहर हो गया? भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी चीन। उत्तर है सी अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अनहाक और संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA से बाहर करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अनहाक एक अंतर सरकारी निकाय है जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। परिषद में 47 सदस्य देश होते हैं और इसका मुख्य कार्य मानवाधिकार उल्लंघनों की स्थितियों का सामना करना और उन पर सिफारिशें करना है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA की स्थापना 8 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 302 द्वारा की गई थी, ताकि 1948 के संघर्ष के बाद फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम चलाए जा सकें। यह एजेंसी जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा और राहत कार्य प्रदान कर रही है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया?
मारिया शारापोवा, बी. सानिया मिर्जा, सी. सिमोना हालेप, डी. सेरेना विलियम्स। उत्तर है सी. सिमोना हालेप। रोमानिया की 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा अपने देश रोमानिया में एक टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के बाद की। हालेप ने डोपिंग निलंबन के बाद चोटों से जूझते हुए वापसी की कोशिश की थी। 7वां प्रश्न है, पनामा ने किस समझौते को नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की? अ. ब्रिक्स, बी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, सी. नाटो, डी. G7। उत्तर है बी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। पनामा राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो के नेतृत्व में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI समझौते को नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। उन्होंने इसे रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन का हिस्सा बताया है। 8वां प्रश्न है, आगा खान का संबंध किस समुदाय से था? अ. सुन्नी मुस्लिम, बी. शिया इस्माइली मुस्लिम, सी. वोहरा मुस्लिम, डी. यहूदी धर्म। उत्तर है बी. शिया इस्माइली मुस्लिम। इमाम आगा खान चतुर्थ, प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान, शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम थे। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में हुआ। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पहलुओं में सक्रिय रहे और उनकी बहुत सी बहुप्रयोजना पहलों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनकी मृत्यु पुर्तगाल में हुई। 9वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार की पीचार नीति का उद्देश्य क्या है? अ. पर्यावरण संरक्षण, बी. शून्य गरीबी प्राप्त करना, सी. कृषि सुधार, डी. स्वास्थ्य सेवा सुधार। उत्तर है बी. शून्य गरीबी प्राप्त करना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि पीचार नीति का कार्यान्वयन उगादी पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शून्य गरीबी प्राप्त करना है। यह नीति राज्य में विकास और धन सृजन पर केंद्रित है। 10वां प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्षेत्र पर अमेरिकी स्वामित्व की बात कही? अफगानिस्तान, बी. गाजा पट्टी, सी. ईरान, डी. यूक्रेन। उत्तर बी. गाजा पट्टी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए तैयार है और उसका विकास करना चाहता है। उनका मत है कि अमेरिका को इस युद्धग्रस्त क्षेत्र का स्वामित्व लेकर इसे पुनर्निर्माण करना चाहिए। 11वां SPHERX क्या है? अ. एक नया अंतरिक्ष दूरबीन, बी. एक नासा मिशन, सी. एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। SPHERX एक नासा का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मिशन है जो 27 फरवरी 2025 को लॉन्च होगा। यह टेलीस्कोप एक व्यापक ऑलस्काई इंफ्रारेड सर्वेक्षण करेगा और 450 मिलियन आकाशगंगाओं का मानचित्रण करेगा। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के इतिहास और जीवन के निर्माण खंडों की खोज करना है। यह यूक्लिड और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के साथ भी कार्य करेगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।